महेश जंजाड़ अकोला, इनका सवाल ऐसा है कि ये दुनिया कैसे पैदा हुई। बिग बैंग थियरी के अनुसार पहले से विश्व था और उसका एक से दूसरे में रूपांतरण होते गया। बाकी लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने ही ये सृष्टि निर्माण की है। अब इसमें सच क्या है? हर चीज के लिए तो कोई कारण होता है। तो ये कारण जो है, कैसे इसको सिद्ध करे या फिर कैसे किस बात को सच माने? अभी भगवान नहीं करवाया या फिर बिग बैंग ही भगवान ने करवाया। देखिए, इसमें जो विरोधाभास है उसको हम पहले समझ लेंगे। साइंस का एक हाइपोथेसिस है। इसको हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है और इस हाइपोथेसिस को महत्व इसलिए दिया जाता है कि इसके खिलाफ आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। मैटर और एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इस दुनिया में, विश्व में जो मैटर है और एनर्जी है, या मैटर या एनर्जी है, इसको कोई भी निर्माण नहीं कर सकता। नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ऐसा है कि मैटर एनर्जी वहां पर थी, है और रहने वाली है। यह हाइपोथेसिस विज्ञान मानता है और इसके खिलाफ आज तक एक भी प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इस हाइपोथेसिस को सच माना जाता है। अब बाकी लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कि ये पहले से विश्व था, ये विश्व में से ब्लैक होल में से स्फोट हुए, उसमें से अलग अलग तारे पैदा हुए। ये तारे दिन ब दिन ठंडे होते गए, उसमें से ब्लैक होल्स निर्माण हुए, ब्लैक होल्स में सभी तारे समाये, फिर वो फूट गए। इस ढंग से ये प्रक्रिया चलते आ रही है, चलने वाली है। उसी में से हमारा सूरज पैदा हुआ, पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी पर ये सब सजीव सृष्टि हमारी जो है, इंसान तक ये पैदा हुई। अब कुछ लोगों का कहना अगर ऐसा है कि ये बात सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि बचपन से उनके मन में धारणा है कि ये सारी की सारी सृष्टि भगवान ने निर्माण की है। अब भगवान ने जो सृष्टि निर्माण की है, यह धारणा जो हमारे मन में है, वो किसके आधार पर आई है? ओल्ड टेस्टामेंट के, बाइबल के आधार पर आई है, जिसको 3 धर्म मानते हैं। यहूदी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म है। फिर बाकी धर्मों ने भी ये विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, हर एक को इस सवाल का जवाब देना आवश्यक था। उन्होंने भी प्रयास किया। हिंदू धर्म में भी कल्पना है कि ब्रह्मा पहले से था, फिर ब्रह्मा से लेकर बाकी सृष्टि निर्माण हुई। उन्होंने किसी अप्सरा का डांस देखा, स्खलन हुआ, उसमें से अगस्त्य ऋषि पैदा हुए, पहले मानवीय व्यक्ति, और फिर अगस्त्य ऋषि के स्खलन में से फिर सरस्वती पैदा हुई, और सरस्वती और ब्रह्मा के मिलन से बाकी प्राणी यानी इंसान की सृष्टि निर्माण हुई, यानी इंसान निर्माण हुए, ये माना जाता है। अभी आप ये सृष्टि की निर्मिति के बारे में कोई भी जो आज तक बातें धर्मों के आधार पर हम मानते आए हैं, उसको आज के ज़माने में कोई आधार नहीं हम जानते हैं। हम जानते हैं कि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी सूरज से अलग हुई। 350 करोड़ सालों से लेकर तो 250 करोड़ सालों तक बीच में कभी तो भी इसी वातावरण में एक पेशीय एमीबा जैसा प्राणी पैदा हुआ। वो उत्क्रांत होते होते पहले जलचर, बाद में स्थलचर प्राणी पैदा हुए, और साधारणतः 10 लाख साल पहले से 2 पैरों से चलने वाला ये इंसान जैसा प्राणी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। कुछ लोग 30 लाख साल भी बोलते हैं। मान ले कि 10 लाख के आसपास से 2 पैरों वाला यह प्राणी विचरण करने लगा है। तो यह इंसान इस ढंग से पैदा हुआ है। यानी हमारे धर्मों ने जो बाकी जेनेसिस की कल्पना रखी है, वो तो सच साबित नहीं हुई है।
और डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, इवोल्यूशन की थियरी आज निर्विवाद तरीके से सिद्ध हो चुकी है, उसके खिलाफ कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। उल्टे जो भी प्रमाण मिले हैं वो बार बार उसी को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये जो हमारी धारणा है कि किसी ईश्वर ने यह सृष्टि निर्माण की, वो धारणा को तो कोई आधार नहीं है, सच्चाई उसके खिलाफ है। इसके बावजूद हम उसको स्वीकारना नहीं चाहते, इसलिए कि हमारे मन में धारणा है कि कोई तो भी निर्माण करने वाला चाहिए। अगर निर्माण करने वाला कोई नहीं होता है तो कैसे निर्माण होगा, ये हमारा मामूली सवाल हमारे मन में आता है। और इसलिए जब ये विज्ञान कहता है कि ये सृष्टि पहले से वहां पर थी, ये विश्व पहले से वहां पर था, ये केवल रूपांतरित होते आया है, तो इसको हम स्वीकार नहीं पा रहे। क्यों नहीं स्वीकार पा रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में यह धारणा है कि कोई तो भी निर्माण करने वाला चाहिए, उसके बिन निर्मिति नहीं हो सकती है। चलो ये दूसरा हाइपोथेसिस हम मान ले कि जब तक कोई तो भी निर्माण करने वाला नहीं होता है तब तक कोई निर्मिति हो नहीं सकती है। यह हाइपोथेसिस अगर हम मान ले, ठीक है, ऐसा अगर है तो ईश्वर ने यह सृष्टि निर्माण की, हम मान लेते हैं। लेकिन इमीडिएट सवाल खड़ा होगा कि ईश्वर को किसने निर्माण किया, और इसका सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि ईश्वर स्वयं निर्माण हुआ। ये ईश्वर को दूसरे ईश्वर ने निर्माण किया, फिर उस ईश्वर को किसने निर्माण किया, फिर तीसरे ईश्वर ने निर्माण किया। ऐसे 10 सवालों के जवाब भी आप दोगे तो भी आपको अंतिमता कहना पड़ेगा कि ईश्वर स्वयं निर्माण हुआ। पहला ईश्वर जो भी होगा स्वयं निर्माण हुआ। फिर आप जो कह रहे हो ऑलरेडी विज्ञान कह रहा है ना। आप कह रहे हो कि पहले ईश्वर स्वयं निर्माण हुआ और उसके बाद में ईश्वर ने यह सृष्टि निर्माण की, यानी स्वयं तो ईश्वर निर्माण हुआ, यानी स्वयं निर्माण कुछ तो भी होता है। यानी आपकी जो धारणा है कि कोई तो भी निर्माता हुए बिन निर्मिति नहीं हो सकती है, इस धारणा को तो कोई आधार नहीं है। यह धारणा तो आपने गलत साबित कर दी, क्योंकि ईश्वर तो खुद निर्माण हुआ है, स्वयं निर्माण हुआ है, तो यह सृष्टि स्वयं निर्माण हुई। यही तो बात आज का विज्ञान कह रहा है, और उस हाइपोथेसिस को तो पूरे आधार है, उसको आप क्यों नहीं स्वीकारते हो? ये इस सवाल का जवाब हो सकता है। यानी ईश्वर निर्माण करेगा तो ही निर्मिति होगी, ये हमारी धारणा इसी आधार पर खड़ी है कि निर्माता हुए बिन निर्मिति नहीं हो सकती है। लेकिन ईश्वर की निर्मिति तो किसने की? तो स्वयं की, स्वयं हुआ। उसी ढंग से ये विश्व स्वयं निर्माण हुआ, ये विज्ञान मानता है। ये ईश्वर था, रहेगा, ये ज़्यादा सच है, उसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हाइपोथेसिस टिकता है आखिरी तक। निर्मिति का सिद्धांत टिकता नहीं है। कोई तो भी निर्माण करने वाला होगा तो ही निर्मिति होगी, ये सिद्धांत टिकता नहीं है, वो उखड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर को किसने निर्माण किया ये सवाल पर वो उखड़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।